Hello everyone. Hello everyone. So my name is Yuvraj Singh Khurana, your medicopathology, your microbiology as well as anatomy mentor. So who are new to this video, I want to tell in this video I will clear your concepts as well as tell you how to present in exams. So streptococcal pharyngitis. So पिछली video which was a very important video, that is introduction, in which I have discussed the classification of both upper respiratory tract infections and lower respiratory tract infection. तो उसमें मैंने जब आपको फेरिंजाइटिस करवाया था तो फेरिंजाइटिस के मोस्ट कॉमन कॉजेज वर बैक्टीरियल एंड वायरल. एंड बैक्टीरियल में यू हैव टू रिमेंबर टू, दैट इज माय स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस एंड डिप्थीरिया. वेयर एज सेकेंड वायरल में देयर वाज माय इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, कोविड एंड ऑल स्टफ. ओके, तो आप जब आप डॉक्टर के पास जाते हो विद योर सोर थ्रोट वाले डॉक्टर के पास जाते हो, सोर थ्रोट होते जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, देन ही गिव यू सम एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं? टू किल द स्ट्रेप्टोकोकस, टू किल द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स. तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स कॉजेस pharyngitis. Pyogenes, okay, not other viridans, not that क्या कहते हैं उसको, निमोनिया कोई और, एगेलेक्टी है, ये नहीं. पायोजीन्स जो स्किन इन्फेक्शंस करता है वही सोर थ्रोट करता है. स्किन इन्फेक्शंस में आई हैव डिस्कस्ड वेरी ब्यूटीफुली पायोजीन्स. So causative agents, MOT, clinical features, lab diagnosis and treatment. MCQ, clinical case, PYQ at the end. Thought. But once you let your empathy guide your reason. What do you mean by empathy? Empathy होता है कि किसी और की जगह अपने आप को रख के देखो, अगर वो काम आप फिर भी कर पा रहे हो, then you are empathetic person. You will know exactly why to live. When you start क्या कहते हैं, taking the empathy seriously, then that's the day when you start living to your fullest, and you will know it's not a curse but it's a gift, and you, my friend, are the gift to the world. Okay, so streptococcal pharyngitis is caused by the streptococcus pyogenes, and it is the most common cause of bacterial pharyngitis. I haven't spoke it is the most common cause of pharyngitis. I have spoke it is the most common cause of bacterial pharyngitis. So बेटा pharyngitis जो होता है, pharyngitis inflammation of pharynx and all, तो basically it is mostly viral in nature. But हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो दे स्टार्ट एमोक्सिसिलिन से फिक्सिम एंड ऑल स्टफ की एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दो. बट इसलिए मैं हमेशा बंदों को बोलता हूँ कि इससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट थिंग इन द फ्यूचर, मार्क माय वर्ड्स. अगर इसको हमने अच्छी तरह नहीं अब कंट्रोल किया, इट विल द मोस्ट डेंजरस थिंग एंड यू कांट कंट्रोल दिस आफ्टर पर्टिकुलर टाइम. एंड इतनी एंटीबायोटिक्स कैसे हम बनाएंगे? न्यू न्यू एंटीबायोटिक्स बनानी भी बहुत मुश्किल है. एंड इसलिए व्हेन यू आर हैविंग योर सोर थ्रोट, कोराइजा, रनिंग नोज, एनीथिंग, वेट फॉर 2 days, 3 days, 4 days, गिव सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, पैरासिटामोल लो, एंटीहिस्टामिनिक्स लो, ठीक है, जिसकी वजह से रनिंग नोज एंड फीवर कम हो जाए. सो और इम्यूनिटी हमारी अच्छी है, इट विल किल दैट बैक्टीरिया एंड वायरस एनीथिंग. सो एमओटी इज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स. ओके, कोई भी आप रेस्पिरेटरी, अभी सुन लो, कोई भी आप रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में पढ़ रहे हो एमओटी, तो उनका 99% का क्या है? दैट इज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या एरोसोल इन्फेक्शन, एरोसोल इनहालेशन, सॉरी. तो क्लिनिकल फीचर इज टॉन्सिलाइटिस एंड फेरिंजाइटिस. तो ये देखो, इसके जो टॉन्सिल्स है कितने बड़े बड़े हुए पड़े हैं. टॉन्सिल्स आर लिटरली टचिंग द यूवेला, बट नॉर्मली एक बंदे में जो टॉन्सिल्स होते हैं डोंट टच द यूवेला, सो इट लिटरली टचेस द यूवेला. इससे क्या आपको पता लग रहा है कि टॉन्सिल्स का साइज इज इंक्रीज. टॉन्सिल्स का साइज क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज टॉन्सिल इज अ लिम्फोइड टिश्यू, एंड लिम्फोइड टिश्यू में हमारा जो बैक्टीरिया, वायरस जो भी होगा, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी इज किलिंग दैट वायरस और बैक्टीरिया. दैट्स व्हाई दे स्वेल अप. ओके, इट्स अ लिम्फोइड टिश्यू. एरिथमा एंड स्वेलिंग. एरिथमा क्या होता है? रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ फेरेंजियल म्यूकोसा विद प्यूरलेंट एक्सुडेट्स. द पर्सन क्या कहते हैं उसको? द पर्सन बेसिकली excrete out this mucus and other stuff, inflammatory exudates from the mouth. कि वो कितने सारी चीजें बाहर निकालता है, जिसको हम पंजाबी में बलगम बोलते हैं, या फिर सॉरी हिंदी में बलगम बोलते हैं, पंजाबी में रेशा बोलते हैं, या inflammatory exudates, mucus, anything it will excrete out. In children less than 3 years, very important. ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था कि जो चिल्ड्रन 3 साल से छोटे, according to book is 3 years, but practically 5 साल से छोटे, they have exudative, non-exudative pharyngitis, कि उनका जो pharyngitis होगा उसमें म्यूकस नहीं आएगा, बलगम नहीं आएगा,
क्या कहते हैं उसको, रेशा नहीं आएगा, दे बिकॉज दे स्वेलो द म्यूकस इन द जीआईटी सिस्टम इन द थ्रू द ईसोफेगस. सो नॉन एक्सुडेटिव फेरिंजाइटिस दैट विल बी विद फीवर, मलेस, लिम्फेडिनोपैथी, ये तो किसी को भी हो सकता है, बट द मोर चांसेस इन चिल्ड्रन. अब है कॉम्प्लिकेशंस. तो बेटा कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको स्किन वाली में भी अच्छी तरह करवा दी थी, बट चलो सुन लो दोबारा. सुपरेटिव एंड नॉन सुपरेटिव. सुपरेटिव का मतलब क्या होता है, दैट इज माई पस फॉर्मिंग, कि ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जिसमें पस बने. एंड नॉन सुपरेटिव जिसमें दैट इज नॉन पस फॉर्मिंग. स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स की इन्फेक्शन इज नॉट सो डेंजरस, बट उसकी कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी डेंजरस. So suppurative में there is abscess, there will be peritonsillar abscess that is known as quinsy. जिसने मेरे से एनाटॉमी पढ़ी उसको मैंने क्विंसी बताया था इन माय टॉन्सिल वीडियो, कि क्विंसी क्या होता है. देयर इज abscess formation, there is lots and lots of pus formation around the tonsil, in the tonsil, जिसकी वजह से हमें टॉन्सिलेक्टमी करनी पड़ती, टॉन्सिल बाहर निकालने पड़ते हैं. दैट इज क्विंसी. पेरिटॉन्सिलर एब्सेस या रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस, की फेरिंग्स के पोस्टीरियर वॉल पे देयर इज माय एब्सेस. और क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस. वैसे जो मेरा पायोजीन्स है, इट रेयरली कॉजेस मेनिंजाइटिस, इट रेयरली कॉजेस निमोनिया. सो इसकी जो सुपरेटिव इन्फेक्शन, सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी, दैट इज क्विंसी, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस. ये तो आपने भूलना ही नहीं है. एंड नॉन सुपरेटिव दोनों इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्यूट रुमैटिक फीवर, ARF. आई हैव डिस्कस्ड एक्यूट रुमैटिक फीवर इन हार्ट इन्फेक्शंस, हार्ट एंड ब्लड इन्फेक्शंस, CVS वाला. एंड PSGN, इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हो, दैट इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. तो ये मैंने आपको स्किन में करवा दिया था, ठीक है, स्किन इन्फेक्शंस में, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू में. उसमें मैंने वैसे मैं आपको थोड़ा सा UTI में भी बता दूंगा ये, बट कि स्ट्रेप्टोकोकस की इन्फेक्शन हो जाती है, उस स्ट्रेप्टोकोकस के सोर थ्रोट या स्किन इन्फेक्शन होने के 2 या 3 हफ्ते बाद there is my post streptococcal glomerulonephritis can occur, and it is a very common condition in children especially. DD क्या है, DD का मतलब क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, की पेशेंट कम्स विद द सोर थ्रोट, थ्रोट पेन. तो आपने क्या क्या सोचना है, एक तो आपने बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस सोचना है, एक आपने डिप्थीरिया सोचना है. बट डिप्थीरिया आज के टाइम पे हमने नहीं सोचना है, बिकॉज डिप्थीरिया में सूडो मेम्ब्रेनस फॉर्मेशन होती है, दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. एंड मोर ओवर इसकी हमारे पास वैक्सीन इज अवेलेबल. NIS के अंडर हम अब 7 वैक्सीन लगा रहे हैं, 7 डोजेज वी आर गिविंग अंडर द NIS. तो बहुत रेयर हो गया है डिप्थीरिया. एंड वायरल फेरेंजाइटिस हमने जरूर सोचना है. तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, कि 3-4 पॉइंट्स आपने रख लेने कि मुझे ये लग रहा है, क्लिनिकल फीचर्स देख के मुझे ये लग रहा है. तो आपने क्या क्या सोचना, दैट इज बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस, दैट इज माय स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, डिप्थीरिया एंड वायरल फेरेंजाइटिस. वायरल फेरेंजाइटिस इज आल्सो वेरी कॉमन. स्कारलेट फीवर, दिस इज इंपॉर्टेंट. तो स्कारलेट फीवर इज नॉट सीन नाउअडेज, बट इट इज कॉज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन. These exotoxins I have discussed in my streptococcus वाली वीडियो, ओके. तो स्कारलेट फीवर इज कॉज्ड बाय द टॉक्सिन्स, स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक टॉक्सिन, पायरोजेनिक टॉक्सिन. पायरो मतलब, पायरो का मतलब क्या होता है, एक होता है पायो, एक होता है पायरो. पायरो का मतलब है दिस pus forming or any fever is there, okay. Pharyngitis, rash with sandpaper feel, and this is important कि patient present with pharyngitis, patient present with pharyngitis and rash with sandpaper feel, कि उसकी बॉडी पे रैशेज हो जाएंगे और वो उसको अगर आप हाथ लगाओगे तो बड़े रफ से होंगे. दैट इज माय दिस रैश विद सैंडपेपर फील. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉबेरी टंग. स्ट्रॉबेरी टंग क्या होता है, टंग उसको बच्चों को होगी कि भाई अपना मुंह खोल, तो जब वो खोलेगा इट विल बी वेरी रेडिश टंग, इट विल बी वेरी रेडिश टंग. सो दैट इज माय स्ट्रॉबेरी टंग. क्यों होती है रेडिश, ड्यू टू एनलार्ज्ड पेपिले ऑन द टंग, कि जो मेरे पेपिले हैं ये बहुत बड़े हो जाते हैं. causes more blood supply to the tongue, leading to redness of the tongue known as strawberry tongue. Very important. तो 3 फीचर्स आपने याद रखने, फेरिंजाइटिस, रैश विद सैंडपेपर फील एंड स्ट्रॉबेरी टंग. रैशेस इन द स्किन फोल्ड्स आर कॉल्ड पास्तियाज लाइन. कि अगर स्किन फोल्ड्स में, मान लो कि ये मेरा एक स्किन फोल्ड है, ये स्किन फोल्ड है, रिस्ट का स्किन फोल्ड इसको बोलते हैं, अगर यहां पर एक लाइन ऑफ रैशेस बन गए हैं, दैट इज नोन एज पास्तियाज लाइन. या एक्जिला में हो सकते हैं पास्तियाज लाइन, या एब्डोमेन के जो फोल्ड्स होते हैं, स्किन के फोल्ड्स, वहां पर अगर रैशेस हो रहे हैं, दैट इज नोन एज पास्तियाज लाइन. तो लैब डायग्नोसिस इज मेनली क्लिनिकल. आप सोर थ्रोट के साथ आ रहे हो, आपका
पहले टाइम में होता था कि द डॉक्टर गोज एंड सेंड द सैंपल फॉर द कल्चर मीडिया, बट नाउ वी गिव द एंटीबायोटिक्स एट द स्टार्टिंग, विच इज अ वेरी बैड थिंग। बट ये शुरू कैसी हुई है, क्योंकि एक डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स देने स्टार्ट कर दी, उसको बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस था, उसका ठीक हो गया, पेशेंट्स को लगने लगा वो वाला डॉक्टर ज्यादा अच्छा है। बट एक डॉक्टर जो कल्चर परफॉर्म कर रहा था, बट उसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आ रही थी, बाद में पता लगा उसका बैक्टीरियल था ही नहीं, उसका वायरल था, उनको लोग ने बकवास समझना उस डॉक्टर को। बट असल में वो डॉक्टर ज्यादा अच्छा था, बिकॉज उसने कल्चर परफॉर्म करके डायरेक्टली एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट करके वो ही एंटीबायोटिक देनी है जो उस बैक्टीरिया पे काम करेगी। बट एक डॉक्टर ने उस बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक दे दी, वो ठीक हो गया, तो उस डॉक्टर एक बंदे ने उसको ही अच्छा डॉक्टर मानना है। सो बेसिकली आई नो पेशेंट के लिए तो यही होता है कि मुझे बस फर्क पड़े, बट वी आर नाउ एट इरिवर्सिबल स्टेज कि हमें अब एंटीबायोटिक्स देने ही पड़ती हैं व्हेन द पेशेंट कम्स विद सोर थ्रोट। ओके, but for your exam you should know the lab diagnosis of the sore throat of the bacterial pharyngitis. The specimen, obviously you will take the oropharyngeal, that is throat swab, you will take from the tonsillar pillars, the that is my palatoglossus and palatopharyngeus के बीच में से, या तो आप posterior pharyngeal wall में से भी ले सकते हो सैंपल। कल्चर यू विल, दो जो मेरा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है बहुत बारी करवा चुका हूँ कि इट फॉर्म्स बीटा हेमोलिसिस ऑन द ब्लड एगार, ब्लड में बहुत बारी करवा, दिस स्किन इन्फेक्शंस में आई हैव डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स। एंड कल्चर मीडिया में इट विल शो ग्राम पॉस्टिकोकाई अरेंज इन शॉर्ट चेन्स। ये देखो आपको मैं जनरल वाली वीडियो दिखा देता हूँ जहां पर मैंने इसकी सारी करवाई थी कि जो मेरे स्ट्रेप्टोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस इज डिवाइडेड इनटू एरोब्स एंड ऑब्लिगेट एनारोब्स, एंड एरोब्स में भी अल्फा हिमोलिटिक, बीटा एंड गामा हिमोलिटिक। अल्फा मिलोटिक में देयर इज माय विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इन दोनों का डिफरेंस आई विल डिस्कस इन द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाली वीडियो। एंड बीटा हिमोलिटिक में देयर इज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, एंड ग्रुप ए में देयर इज माय स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, एंड ग्रुप बी में स्ट्रेप्टोकोकस एकेलेक्टी, एंड गामा हिमोलिटिक इज एंटेरोकोकस। तो जो मेरा बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस है, दैट इज माय पायोजीन्स एंड एकेलेक्टी ए, वो कैसे अरेंज होता है, इन द शॉर्ट चेन इट इज अरेंज। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ। Identification you can do with the Vitek and Maltitol, that is my automated, and conventional में you can go for the catalase negative test and it is susceptible to the बेसिट्रेसिन। यही मैं दोबारा देखो जनरल इम्यूनिटी का कितना बड़ा रोल है, इसलिए मैं बोल रहा था जनरल लगा के आओ, जनरल लगा के आओ। तो स्ट्रेप्टोकोकस इज कैटालेज नेगेटिव एंड स्टेफाइलोकोकस इज कैटालेज पॉजिटिव। तो यही मैंने लाइन लिखी कि इट इज कैटालेज पॉजिटिव एंड इट इज सेंसिटिव टू बेसिट्रेसिन। तो बेसिट्रेसिन वाला पॉइंट आपने जरूर याद रखना है। सारे स्ट्रेप्टोकोकस इज नॉट sensitive to besidressin, only some are sensitive, and उन some में से there is my pyogenes. Okay, rapid antigen detection test you can do by ELISA and latex agglutination test, and ASO titer very important test। प्लीज इसका ASO titer की डिटेल्स पढ़नी है, स्किन इन्फेक्शंस लगा के आपको पता लग जाएगा। एंड मॉलिक्यूलर टेस्ट इज माय PCR। So for pharyngitis the treatment is my benzathine G, benzathine penicillin G, benzathine penicillin G, but for recurrent pharyngitis is my amoxicillin, which is most commonly overused drug in our India. So short note on bacterial pharyngitis, तो bacterial pharyngitis में दोनों cause आपने लिखने हैं, that is my streptococcus, this pyogenes वाला, and diphtheria। diphtheria I will discuss in next video, don't worry। एंड स्कारलेट फीवर पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, स्कारलेट फीवर पे क्वेश्चन आ रहा है तो आपने क्लिनिकल ट्रायड जरूर लिखना है, ये 3 का ट्रायड जरूर लिखना है, फेरिंजाइटिस, सैंडपेपर फील रैश एंड स्ट्रॉबेरी ट्रंक, और साथ में लैब डायग्नोसिस सारी। ये जो लैब डायग्नोसिस है ये सब दोनों की है, ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, पायोजीन्स, फेरिंजाइटिस एंड स्कारलेट फीवर, दोनों की है, बिकॉज दोनों का द ऑर्गेनिज्म इज सेम ना, दैट्स व्हाई दोनों की है ये लैब डायग्नोसिस। सो ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस फेरिंजाइटिस एक्सेप्ट ARF है, क्विंसी है, निमोनिया है, बट विजन चेंजेस नहीं है। ओके, उन्होंने एक्सेप्ट पूछा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस, दैट इज नॉट डॉक्सीसाइक्लिन, नॉट ऑफ्लोक्सासिन, इट इज नॉट सेल्फ लिमिटिंग। सेल्फ लिमिटिंग हो भी सकता है, बट अगर डॉक्टर अगर पेशेंट आपके पास आ ही गया तो देन यू विल गिव बेंजाथिन पेनिसिलिन G, but we give mostly amoxicillin or azithromycin। All are the clinical features of the scarlet fever except sandpaper feel, yes, pharyngitis, yes, strawberry tongue, yes, not keratitis, eyes are not involved। A 5-year-old girl, हमारी वीडियो में गर्ल का नाम क्या होता है, गर्ल इज शर्मिला, सो शर्मिला इज अ 5-year-old child
brought to ENT OPD with history of sore throat, fever for 2 days. On examination, she was febrile, मतलब fever है, her sore throat. Her throat examination revealed pustules over the tonsils. कि टॉन्सिल्स पे छोटे छोटे पस फॉर्मिंग, पुस्ट्यूल्स मैंने स्किन में आपको कराया कि पुस्ट्यूल की डेफिनेशन क्या है, दैट इज पस फॉर्मिंग मासेस आर देयर, पस भरी हुई है टॉन्सिल्स में। हर इधर से आपको पता लग रहा है कि पस अगर बनी हुई है तो इट इज बैक्टीरियल, इसलिए एग्जामिनेशन करनी बड़ी जरूरी है। हर थ्रोट स्वैब वाज सेंट टू माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी, रिवील्ड बीटा हिमोलिटिक पिन पॉइंट कॉलोनीज ऑन ब्लड एगर। सो दिस इज माय streptococcus pyogenes pharyngitis. Okay, so this was all about today's video. Please share if you like my content to your juniors, to your seniors, to your batchmates and to your friends of the different colleges. And बिल्कुल एंड में बोलता हूँ ये चीज, एंड प्लीज बी काइंड टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।